नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पर। इस बर्निंग इशू सीरीज़ के इस आज के वीडियो में हम एक और करंट अफेयर्स के हॉट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक जो आपका रहने वाला है वो है जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर। पिछले कुछ दिनों में इसका नाम आपने किसी न किसी अखबार या न्यूज़ चैनल के माध्यम ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन होने वाला है स्पेस का, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ऑर्गेनाइज कर रही है। इस मिशन के तहत जूस नामक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो आगे जाकर जो हमारे सौर मंडल है उसके ग्रह जुपिटर पर की रिसर्च करेगा। उसमें जो मून्स हैं उसकी रिसर्च करेगा और वहाँ पर अनेक तरह की संभावनाओं को तलाशेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी जूस मिशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे जानने की कि आने वाले यूपीएससी एग्जाम्स में आपको किस तरह से इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम पहले ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आप में आपके जीएस के पेपर्स में कहाँ पर बिलोंग करता है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, जूस मिशन जो है वो जुपिटर पर एक तरह का स्पेस मिशन होने वाला है जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजने वाली है। तो ये जो स्पेस मिशन है, आपको पता है ये स्पेस टेक्नोलॉजी जो है हम पढ़ते हैं यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक करंट अफेयर्स का तो है ही हमेशा की तरह, लेकिन जीएस पेपर में आपको पेपर नंबर 3 में टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह व्हाई इन न्यूज़, ये टॉपिक अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज जूस मिशन, ये जूस मिशन एक्चुअली में है क्या, इसके सभी डायमेंशंस को कवर करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे गोल्स, ये अल्टीमेट जो एम है इसको भेजने का, इतना एक बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप हाइपोथेटिकल मिशन है, क्योंकि यहाँ पर ये मिशन ही अपने आप में इतना बड़ा है। आप इसका एक फैक्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जुपिटर मिशन जो है, जूस मिशन जो है 2031 में जुपिटर में पहुंचेगा। तो और आज से लगभग 8 साल के बाद ये पहुंचेगा। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी मिशन है, एम्बिशियस मिशन है। और इसमें इसके एम्स क्या-क्या हैं, इतना खर्च करने का या इतना बड़ा मिशन लॉन्च करने का जो एम है उसको हम इस टैब में डिस्कस करेंगे, गोल्स ऑफ जूस मिशन। इसके बाद एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेक्टर में या फिर ह्यूमंस के लिए एक नए प्लैनेट को तलाशने में इस पर्टिकुलर जूस मिशन की क्या भूमिका हो सकती है। सो व्हाट वुड बी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन, राइट। तो इन 4 डिफरेंट डायमेंशंस को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाई इन न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो जो मैं लेटेस्ट न्यूज़ है मैं वो आपको बता रहा हूँ, फिर हम उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जैसा मैंने आपको बताया, जिस तरह से अमेरिका में नासा है और इंडिया में इसरो है, ठीक उसी प्रकार आपको पता है यूरोपीय जो देश हैं उनका एक यूनियन है, इसे हम ईयू नाम से जाना जाता है। इस ईयू का अपना एक स्पेस एजेंसी है कि वहाँ पे कई छोटे-छोटे देश हैं जो अलग-अलग एजेंसीज़ नहीं बना सकते, तो उन्होंने मिलकर यूरोप की एजेंसी बनाई है। तो क्या कहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। ये अलोंग विथ एरियन स्पेस एंड एयरबस, ये 2 और कंपनीज के साथ मिलकर ये ईएसए जो है विल लॉन्च जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। अब नाम को थोड़ा-सा एनालाइज़ करते हैं। जुपिटर मतलब हमारा जुपिटर प्लैनेट जो आपके सौरमंडल में है। आईसी मून्स, जैसे हमारी पृथ्वी में चंद्रमा है एक मून, है ना? ठीक उसी तरह से जुपिटर में 3 हैं। कितने हैं? 3 मून्स हैं और तीनों में बर्फ जमी हुई है। वो कंप्लीटली क्या है? आईसी हैं। तो उन आईसी मून्स एक्सप्लोरर मतलब उसकी खोजबीन करना, जाँच-पड़ताल करना। तो या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या कह दिया? जूस। तो जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर या फिर जूस जो है, इसको लॉन्च किया है, विल लॉन्च मिशन फ्रॉम इट्स स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गुयाना। तो ये नाम आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर मिशन को किस इनके पोर्ट से, किस स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया है। ऑन एन एरियन 5 रॉकेट लॉन्चर। तो किस रॉकेट लॉन्चर का यूज किया गया है? एरियन 5 का। ऑन 13 अप्रैल 2023। तो कंप्लीट न्यूज़ ये है आपके सामने कि ईएसए एयरबस और एरियन स्पेस के साथ मिल करके 13 अप्रैल 2023 को जो आने वाला है उसमें एक रॉकेट को लॉन्च करेगी एरियन 5 और उसके साथ ही उसमें जूस मिशन को भी भेजेगी, जो आने वाले टाइम में अराउंड 2031 में जुपिटर के पास पहुंच जाएगा और फिर वहां पर अपना काम करना स्टार्ट करेगा। सो ये रीसेंट डेवलपमेंट है, रीसेंट न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके हम कई और डायमेंशंस को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एक्चुअली में ये जूस मिशन है क्या। नाम तो समझ में आ गया, ठीक है।
क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कब लॉन्च होगा समझ में आ गया, कैसे लॉन्च होगा, किस रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च होगा पता चल गया। लेकिन एक्चुअली में जूस मिशन है क्या? सो जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर या जूस जो है, ये मिशन इज टू एक्सप्लोर द सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट प्लेनेट। आपको पता है आपके सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, वैसे 8 भी हैं, 8 भी माने जाते हैं, प्लूटो को ग्रह कंसीडर नहीं किया जाता है। तो उनमें से सबसे बड़ा प्लेनेट आपका कौन सा है? जुपिटर। तो उस जुपिटर जो प्लेनेट है एंड इट्स 3 मून्स, जो लार्जेस्ट उसके 3 मून्स हैं, कितने लार्जेस्ट मून्स हैं? 3। तो इन 3 मून्स का नाम भी समझ लीजिए। गैनीमीड एक का नाम है, गैनीमीड सबसे बड़ा है, कैलिस्टो, और इसके बाद यूरोपा। तो ये 3 मून्स हैं किसके? जुपिटर के, आपके सबसे बड़े प्लेनेट के, आपके सौर मंडल। तो आपके सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर के 3 मून्स हैं सबसे बड़े। उन 3 मून्स और जुपिटर इटसेल्फ, इसकी रिसर्च के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, राइट। JUICE is planned to reach Jupiter in 2031, as I said earlier कि 2031 में ये जूस जुपिटर प्लेनेट के करीब पहुंचेगा, इन मून्स के करीब पहुंचेगा, और तभी ये अपनी रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेगा। यूजिंग रिमोट सेंसिंग, अब वो किन किन टेक्नोलॉजीज का यूज करेगा? तो एक तो आपका है रिमोट सेंसिंग, इसके बाद जियो फिजिकल एंड इन सीटू इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज हैं स्पेस की जो अमूमन यूज की जाती हैं। उन टेक्नोलॉजीज का यूज करके क्या करेगा ये? जुपिटर को और उसके मून्स को एक्सप्लोर करेगा। द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज अराउंड 14,270 करोड़ रुपीज। आई एम नॉट टॉकिंग इन डॉलर। 14,270 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। एंड इट्स वेट, जो पूरा पर्टिकुलर जो सैटेलाइट है उसका जो वेट है वो है अराउंड 5,963 kg। लगभग हम मान सकते हैं 6,000 किलो का वजन वाला ये सैटेलाइट है, जिसको लॉन्च किया है किसने? ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, राइट। तो ये है जूस मिशन। अब अगला पॉइंट जो आपके दिमाग में होगा वो ये है कि इसको लॉन्च करने का एम तो समझ में आया कि जुपिटर और इससे रिलेटेड जो भी मून्स हैं उनको एक्सप्लोर करेगा। या कोई और भी एम है? यस, देयर आर लॉट ऑफ एम्स। इट विल क्रिएट अ डिटेल्ड मैप ऑफ द सर्फेसेस ऑफ जुपिटर्स मून। तो जुपिटर के जो तीनों मून्स हैं, स्पेशली ध्यान रखिए, इस मिशन का जो स्पेशल फोकस रहेगा वो उसके सबसे लार्जेस्ट मून गैनीमीड पर रहेगा। द रीजन इज गैनीमीड इज वन ऑफ द ओनली प्लेनेट जो अर्थ के बाद ग्रेविटी जनरेट करता है। तो ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है, सॉरी ग्रह है, उपग्रह है जो ग्रेविटी जनरेट करता है। तो ऐसे में इसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को ये लग रहा है कि हो सकता है कि पृथ्वी की तरह यहाँ भी जीवन संभव हो, है ना। तो उसी को तलाश करने के लिए, उसी को कंफर्म करने के लिए इस मिशन को स्पेशली लॉन्च किया गया है। और ये एक डिटेल मैप तैयार करेगा जुपिटर के इन मून्स के सरफेसेस का, मतलब सतह का। प्रोब द पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी बाय क्रिएटिंग एन कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर की एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बना करके वहां पर जो पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी है, मतलब रहने का, मानव के निवास करने की जो एक क्षमता वहां पर पोटेंशियलिटी हो सकती है, उसको जज करेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा कि क्या आने वाले टाइम में, जब आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग और अदर इकोनॉमिक एनवायरमेंटल रीजंस के चलते अर्थ का लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। और ऐसे में अनुमान है कि लगभग 2050-60 के आस पास जो है आते आते सी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे कई आइलैंड कंट्रीज डूब जाएंगी। और आने वाले 100, 200, 300 वर्षों में ये पृथ्वी रहने लायक सही से नहीं बचेगी। तो ऐसे में जो एक्सप्लोरर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ऐसे नए नए ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जहां पर मानव रह सके। ऐसे में जुपिटर के इस गैनीमीड या अदर मून्स पर भी इस पोटेंशियल को तलाशा जाएगा कि क्या क्या मानव वहां पर रह सकता है, क्या मानव के रहने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वहां पर उपलब्ध हैं, राइट। इट विल ऑल्सो गेट इंसाइट इनटू हाउ प्लैनेटरी सिस्टम फॉर्म एंड इवॉल्व ओवर द टाइम। तो ये इस पर भी रिसर्च करेगा कि कैसे हमारा ये सोलर सिस्टम, प्लैनेटरी सिस्टम इवॉल्व हुआ है, कैसे बना है, और कैसे ये ओवर द टाइम डेवलप हुआ है, इसमें चेंजेस आने शुरू हुए हैं। तो इनसे हमको ये पता चलेगा कि आने वाले फ्यूचर में किस तरह के और चेंजेस आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये इसका एक काम और भी है। मैंने 3 काम आपको बताया। पहला, इट विल क्रिएट अ डिटेल मैप ऑफ द सर्फेसेस। इसके बाद मैंने आपको बताया इट विल ट्राई टू एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ हैबिटेबिलिटी इन दीज मून्स। ऑल्सो
it will get the insights how this planetary system, solar system was evolved, developed and evolved over the time, right? इसके अलावा it will also analyze the chemistry, जो भी वहाँ की chemistry organ वगैरह है उनको, structure, dynamics, weather and climate of Jupiter and its ever changing atmosphere. तो इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये मिशन एनालाइज करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है कि वहाँ के सरफेस को, वहाँ के जितने भी मैटर्स वहाँ पर अवेलेबल है और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उन सभी को, वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ का वेदर कैसे बनता है, उन सभी चीज़ों को ये एनालाइज करेगा, एक्सप्लोर करेगा, ताकि एट द एंड अल्टीमेट एम क्या ही, कैसे वहाँ पर हैबिटेबिलिटी की पोटेंशियल को तलाशा जा सके, क्या मानव वहाँ पर आने वाले टाइम में रह पाएगा, राइट? अब इसके लास्ट डायमेंशन को कवर करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है। तो अमूमन आपको समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई कि इसका एम क्या है। हालांकि इसमें और भी चीज़ें हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट लाइफ इज प्रेजेंट ऑन जुपिटर्स मून। तो ये साइंटिस्ट ने अपने विचार रखे हैं कुछ कि जुपिटर के मून्स पर ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर लाइफ हो सकती है, जीवन हो सकता है। The reason is the Ganymede is the largest moon in the solar system and it's the only one जहां पर इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में कि इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जिसकी है, अर्थ के बाद ये एकमात्र उपग्रह है, ग्रह है जहां पर खुद की इसकी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और लार्जेस्ट मून तो है ही, राइट? तो इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि इसमें जीवन की संभावना हो सकती है। Zeus will move into Ganymede's orbit and measure how Ganymede rotates, its gravity and its shape. As I said कि कहीं ना कहीं इसमें ग्रेविटेशनल पावर भी है, ऑल्दो सभी ग्रहों में रहती है लेकिन इसमें भी ग्रेविटेशनल पावर है। साथ साथ ये एनालाइज करेगा कैसे आपका गैनीमेड रोटेट करता है, इसकी ग्रेविटी कैसी है, कितनी है, इसका शेप एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि इतने दूर से हमें पता नहीं चलता है कि इसका शेप एग्जैक्टली क्या है। धुएं के गुबार भी रहते हैं वहां पर, तो इसके शेप को डिसाइड करेगा। इसके बाद एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर उसका एनालाइज करेगा किस तरह से है, एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स एंड इट्स कंपोजिशन, ये किन किन पदार्थों से मिलकर वो बना हुआ है। तो इन सभी चीज को जाकर के गैनीमेड के तलाश करेगा कौन सा मिशन, Zeus mission. And at last it will also look for water, biological essential elements, energy and stability which is required to sustain life in any planet. तो इन सभी चीजों को, अगर ह्यूमन जाएगा तो उसको इन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो वहां पर होनी ही चाहिए फुलफिल। वाटर होना चाहिए, बायोलॉजिकल एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए वहां पर, एनर्जी जनरेट करने के ऑप्शन होने चाहिए, आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पर भी जाकर रिसर्च करने वाला है कौन, जूस मिशन, राइट? तो इस तरह से इन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मिशन की क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। तो आई होप आपको इस बर्निंग इशू से संबंधित सभी डायमेंशन आपके कवर हो गए होंगे। और रिसेंटली आने वाले टाइम में जल्द ही ये रॉकेट ये मिशन लॉन्च होगा। इसके बाद ये मिशन आगे क्या प्रोग्रेस करेगा वो आपको मैं आने वाले कुछ वीडियो जरूर बताऊंगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, रिसर्च करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।